18.1.3 में आलोक जी लिखते हैं, अभिचारित वाणी का कर्मफल। अभी तक जैसे हम लोगों ने इस पूरी त्रयी वाणी में शांति, मौन और विवेक, हम लोग अभी विवेक पर आधारित बातचीत कर रहे हैं। और जब मौन में जन्मी वाणी विवेक से परिपक्व हो जाती है तो वह उसका कर्मफल ही अद्वितीय होता है, जिसको दिव्य कर्म भी कहा उन्होंने। लेकिन अगर अविचारित वाणी है तो उसका कर्मफल क्या होगा? तो वो कहते हैं, शब्द एक बार निकल जाए तो वे लौटते नहीं, वे गति करते हुए कर्म बन जाते हैं। जैसे महाभारत में द्रौपदी के द्वारा कहा गया एक व्यंग कि अंधे का बेटा अंधा ही होगा, ऐसा युगांतकारी युद्ध भड़काता है जो पीढ़ियों को भस्म करता है। महाभारत के बारे में सभी लोगों ने सुना और पढ़ा होगा। जेम्स के ग्रंथ में कहा गया है, जीव शरीर का छोटा सा अंग है पर बड़े बड़े घमंडी करती हैं, एक छोटी चिंगारी जैसे पूरे वन को जला सकती है। सोचिए कि एक छोटी सी जीव से निकला हुआ शब्द एक चिंगारी का रूप धारण कर सकता है। विचार रहित वाणी एक दिशा विहीन तीर है, एक बिना नाविक की आंधी है, एक तेल विहीन दीपक है। स्पीच अनफिल्टर्ड बाय थॉट्स इज लाइक एन एरो विदाउट एम, a storm without shelter, a lamp without oil, which has no direction, no target. 18.14 में लेखक विश्व धार्मिक परिप्रेक्ष्य में क्या सत्य है उसके बारे में बता रहे हैं। द यूनिवर्सल स्क्रिप्चरल रेजोनेंस ऑफ दिस ट्रूथ। ये वो यहूदी ग्रंथ से बताते हैं कि यहूदी ग्रंथ तालमुद कहता है, ज्ञानी मौन से पहचाना जाता है, मूर्ख अपने वचनों से। बहुत अच्छा कहा है। ए वाइज मैन इज नोन बाय हिज साइलेंस, ए फूल बाय हिज वर्ड्स। बाइबल नीति वचन 15:2-8। धर्मात्मा का हृदय अपने उत्तर को तौलता है पर दुष्ट का मुख बुराई उगलता है। द हार्ट ऑफ द राइटस वेज इट्स आंसर्स बट द माउथ ऑफ द विकेड गसेस एविल। बौद्ध धर्म धम्म पद 1000 व्यर्थ वचनों से अच्छा है एक वचन जो शांति लाए। बेटर देन 1000 हॉलो वर्ड्स इज वन वर्ड दैट ब्रिंग्स पीस। जैन ग्रंथों में सम्यक वाक अर्थात सही वाणी केवल सम्यक चिंतन के पश्चात ही उत्पन्न होती है। सम्यक वाक राइट स्पीच इज प्रिसीडेड बाय सम्यक चिंतन राइट कंटेम्पलेशन। श्रीमद् भगवत सत्य श्लोक 17.15 में, जो वाणी सत्य प्रिय हितकारी हो, जो किसी को उद्वेलित न करे, वही वाणी का तप है। स्पीच दैट डज नॉट एजिटेट इज ट्रूथफुल, प्लीजेंट एंड बेनिफिशियल, दैट इज द ऑस्टेरिटी ऑफ द वर्ड्स। यह परंपरा कहती है, शब्दों का वो विचार धर्म और करुणा की अग्नि से तपकर ही जगत में प्रवेश पाना चाहिए। वर्ड्स मस्ट पास थ्रू द फिल्टर्स ऑफ थॉट्स, एथिक्स एंड एम्पैथी बिफोर दे इंटर द वर्ल्ड। क्या बात कही। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मौन से उपजे हुए विज्ञान ज्ञान को जब हम विवेक से परिष्कृत कर देते हैं तो वो शब्द के माध्यम से आउटवर्डली वर्ल्ड में जाता है, क्योंकि मौन के समय तो हम अपने अंतर परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मांड में संवाद कर रहे होते हैं, लेकिन जब संसार को बोलना हो तो शब्द का प्रयोग करते हैं और उस जो उपजे हुए वाणी को जो परिष्कृत है उसको अगर हम बोलते हैं तो संसार में उसका प्रभाव ही अद्वितीय होता है। क्षमा चाहूँगा आपको टोकने के लिए बीएन सिंह सर। आप ये बताएं कि आप देखे होंगे कि आप जिस प्रोजेक्ट में रहे होंगे वहाँ पे कई तरह की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी जहाँ इनका बड़ा सिग्निफिकेंस हुआ कि कोई एक ऑफिसर आता है प्रोजेक्ट डिलीवरी के समय में और प्रोजेक्ट की स्पीड बिल्कुल से कम हो जाती है। फिर एक व्यक्ति जो इन बातों को ध्यान में रख करके प्रोजेक्ट में लगता है, वही प्रोजेक्ट में अभूतपूर्व चमत्कारिक रूप से मिराक्कल, लोग कहते हैं मिराक्कल हो गया, बट वो मिराक्कल नहीं होता, एक्चुअली इसका विवेक, मौन और जो शक्ति है उससे डिलीवरी होता है। आप अपने ये थोड़ा बताएं कि निजी जीवन में और कारिक जीवन में इन बातों का कितना सिग्निफिकेंस है और कितना ये दिशा सूचक है और जो आउटकम को कंट्रोल करता है। देखिए, आप
अपने शरीर और अपने अंतर्मन से आप अपने को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को अपनी बात को पहुंचाने का जो माध्यम है वो तो वाणी है, क्योंकि बाहरी संसारिक को तो अपनी वाणी से ही संवाद करना है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्यस्थल या घर के स्थल में दोनों जगहों पर अगर शांति और पॉजिटिवनेस रहे, तो आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी को वहाँ पहुँचाने की कोशिश कीजिए। इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि सब पर अपने आप को मत थोपिए, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको ट्रांसफ़र करिए, और दूसरे के भी भावों को, दूसरे की भी वाणी को आप समझने की कोशिश करें, और उसकी सारगर्भित तत्व को समझकर जब जवाब देंगे तो सामने वाला भी आपकी बात को समझ करके वैसे ही काम करेगा जैसा आप चाहते हैं। तो एक सिनर्जी डेवलप करना, जो आपकी एनर्जी है वही एनर्जी उधर भी हो, यह तब तक डेवलप नहीं होता, टीम वर्क में कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं होता। आप जो है मैनेजर जो है बहुत दूर रहता है, साइट पर कुछ और लोग काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अपरोक्ष रूप से जो आप वहाँ प्रस्तुत हैं वो अपने वाणी से, अपने संवाद के माध्यम से हैं, और दूसरा आपके अंदर उनके ऊपर एक भरोसा होना चाहिए, उनके अंदर भरोसा होना चाहिए कि आप उन पर पूर्ण रूप से विश्वास कर रहे हैं। वो जिन कार्यों को आपने उनको करने के लिए कहा है वो उसको उसी तरह से कर रहे हैं, ऐसा विश्वास उनके मन में है कि हम वैसा ही सोच रहे हैं, तब जा कर के वो कार्य निष्पादित होता है और सही चलता है। इसी तरीके से घर के अंदर भी सुख शांति तभी है जब मौन की स्थिति और विवेकपूर्ण बातचीत हो रही हो। अगर दोनों ही आवेग की स्थिति में होंगे, मेरा मतलब है कि आप और आपकी धर्मपत्नी, तो वो आवेग जो है वो हमेशा जो शीघ्रता, जैसे अभी इसी किताब में अभी हम लोगों ने पढ़ा, बोलने की शीघ्रता अविवेक की जननी है, हाँ। भ्रांति पैदा करती है, तो सत्य को से दूर ले जाएगी। अगर ऐसी स्थिति में अगर एक आदमी समझदारी से शांति का मार्ग अनुसरण करे और जब उसका आवेग शांत हो जाए तब उसको बताए कि वो क्या हुआ है और कैसे करना चाहिए, तो शायद वो सही संतुलित एक निर्णय हो पाएगा। तो चाहे घर हो चाहे वो प्रोजेक्ट हो, दोनों जगह पर एक आदमी ही सारा काम नहीं करता, वहाँ जो टीम वर्क होता है, दूसरे को भी उसको कार्य करने की स्वतंत्रता देना, उसके कार्य की निजता को समझना, उसके कार्य की कार्यशैली को समझना, और उसके कार्यशैली को अपने कार्यशैली के द्वारा इम्प्रूव करना। अगर ये चीज़ की जाती है तो प्रोजेक्ट जरूर सक्सेस होगा और कार्य भी सफल होता है और इसमें शांति भी बनी रहती है। तो आगे चलते हैं। आपके लेखक ने जो आगे इस अंतिम श्लोक के जो अंतिम जो छंद है, मतलब स्कंद है 18.1.5, जिसमें इस श्लोक के प्रथम वाक्य को संपादित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अंतिम सत्य समर्पित उत्तरदायित्व के रूप में भाषण। भाई ये सारी चीज़ें क्या है? एक इंसान को समग्र रूप से उत्तरदायी बनाना, परिष्कृत व्यक्तित्व बनाना, और वो समाज के प्रति उत्तरदायी हो, अपने परिवार के प्रति उत्तरदायी हो, अपने कर्म के प्रति उत्तरदायी हो। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज की, और यह त्रयी वाणी जो इसको फॉलो करेगा तो उसका आउटकम ही यही है। कर्म फल के बारे में अंत में यही बता रहे हैं कि अंतिम सत्य क्या है? समर्पित उत्तरदायित्व के रूप में भाषण, फाइनल ट्रूथ स्पीच एज कंसक्रेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चिंता द्विवारम भाषस्व एक बारम। 2 बार सोचने का अर्थ है आत्मा का तौलना, 1 बार बोलने का अर्थ है आत्मा की तलवार को विवेक से चलाना। वाणी हमारा अधिकार नहीं, एक धर्म संरक्षित उत्तरदायित्व है। स्पीच इज़ नॉट ए राइट, इट इज़ ए कंसक्रेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह तभी प्रकट हो जब मौन परिपक्व हो चुका हो, विचार पक चुका हो और करुणा ने उसे उजास से स्नान कराया। वाह,
यह श्लोक हमारी वाणी का द्वारपाल बने, हमारी आत्मा की यह मौन प्रार्थना के रूप में जो कहती है मैं वही बोलूं जो कल्याण करे, आशीर्वाद दे और किसी को क्षति न पहुंचाए। मे आई स्पीक ओनली व्हाट अपलिफ्ट्स, ब्लेसेस एंड डज नो हार्म। अगर यह ऐसा हो गया, हर व्यक्ति के साथ हो गया, तो समाज में विद्वेष तो रहेगा ही नहीं। कोई बुरे फल के जो अविचारित वाणी का कर्मफल आएगा ही नहीं, तो सभी ठीक रहेगा। तो चलिए इस त्रयी वाणी को हर समाज के हर व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म, कास्ट, क्रीड या नेशनलिटी का हो, उसको समर्पित करते हैं। वो इसको पढ़े, इसका मनन करे और अपने स्थान पे अपने अर्थों के अनुसार से प्रैक्टिस करके सुविचारित वाणी का प्रयोग करे और शांति, मौन और विवेक के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।